क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही लाखों लोग मांस खाना क्यों छोड़ देते हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? अगर भगवान शिव ने कभी यह नहीं कहा कि मांस खाना पाप है, तो फिर सावन में इसे न खाने की सलाह क्यों दी जाती है? और अगर कोई व्यक्ति सावन में मांस खा ले, तो क्या सच में भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद और परंपरा चारों दृष्टिकोण से इस रहस्य को समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी कारण शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। पूरे भारत में करोड़ों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। इस पूरे महीने का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि मन, वचन और शरीर को संयम में रखना भी है। इसी कारण बहुत से लोग इस महीने मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करते। पहला कारण अहिंसा और करुणा। भगवान शिव को करुणा और दया का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना हमें हर जीव के प्रति प्रेम और संवेदना रखना सिखाता है। जब हम किसी जीव की हत्या से बने भोजन से दूर रहते हैं, तो हमारे भीतर दया, करुणा और आत्मसंयम की भावना मजबूत होती है। यही कारण है कि इस महीने सात्विक भोजन को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा कारण सात्विक भोजन का महत्व। हिंदू धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सावन में सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, सब्जियां और अनाज खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाता है। इसके विपरीत मांस को कई परंपराओं में तामसिक भोजन माना गया है, जो शरीर में भारीपन और आलस्य बढ़ा सकता है। इसलिए पूजा और ध्यान के समय सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है। इस समय वातावरण में नमी अधिक होती है और बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। पुराने समय में रेफ्रिजरेशन जैसी सुविधाएं नहीं थीं। ऐसे में मांस जल्दी खराब हो सकता था और उसे खाने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता था। इसीलिए लोगों को इस मौसम में हल्का और ताज़ा भोजन खाने की सलाह दी गई। समय के साथ यह स्वास्थ्य संबंधी सलाह धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन गई। चौथा कारण आयुर्वेद की मान्यता। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी पाचन शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कमजोर हो जाती है। मांस को पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आयुर्वेद इस मौसम में हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर बनी रहती है। पांचवां कारण आत्मसंयम की साधना। सावन केवल पूजा का महीना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का भी समय है। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद की चीजों का त्याग करता है, तो उसका आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग केवल मांस ही नहीं, बल्कि शराब, तंबाकू और अन्य बुरी आदतों से भी इस महीने दूर रहते हैं। क्या मांस खाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं मिलता कि सावन में मांस खाने पर भगवान शिव दंड देते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि संयम, करुणा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ावा देना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सात्विक जीवन अपनाता है, तो वह सावन के वास्तविक संदेश के अधिक निकट माना जाता है। निष्कर्ष: सावन में मांस न खाने के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पर्यावरण और आत्मसंयम जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं। इसलिए चाहे आप इसे धार्मिक विश्वास के रूप में अपनाएं या स्वस्थ जीवन शैली के रूप में, इसका मूल संदेश एक ही है: अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध बनाना।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। त्रिशूल का चिन्ह लेकर